देखिए, ओरिजिनली जो फिल्म इंग्लिश में बनी थी और इसमें गाने भी अन्नू मलिक की म्यूज़िक थी और गाने ज़ोया और फरहान ने लिखे हैं। तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि जब ये हिंदी में डब हो रहे थे गाने, तो मुझे गाने लिखते वक्त ट्यून पे भी लिखना था और जो मूवमेंट, फिज़िकल मूवमेंट था, इसलिए वो तो इंग्लिश में पिक्चराइज हो चुके थे, और लिप मूवमेंट का भी ख्याल रखना था। तो दरअसल मैंने अपने बच्चों के पग चिन्हों पे चलने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि अब तक जितनी पिक्चरें बनाई हैं गुरिंदर ने, वो सभी बहुत कामयाब हुई हैं। हिंदुस्तान में भी कामयाब हुई हैं और वेस्ट में भी, लेकिन ये गुरिंदर की सबसे ही सक्सेसफुल फिल्म होगी। और इसमें जो उनका एक बड़ा अर्दी सेंस ऑफ ह्यूमर है वो पूरी तरह से आया है। जिस तरह से उन्होंने गानों को पिक्चराइज़ किया है और जो कहानी है उसमें इतनी हिंदुस्तानियत है कि मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में तो ये फिल्म बहुत ही कामयाब होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि गुरिंदर जैसे लोग एक बहुत ही हिस्टोरिकल रोल अदा कर रहे हैं और जिसे क्रॉसओवर मूवीज़ कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि गुरिंदर उसकी एक तरह से पानियर हैं। और इन्होंने जिस तरह की फ़िल्में बनाई हैं वो वाकई क्रॉसओवर फिल्म्स हैं, और इस मामले में हिस्ट्री में गुरिंदर का नाम हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जी, मैं सिर्फ अपने पसंदीदा गीत ही लिखता हूँ। जो मुझे पसंदीदा ना हो वो गीत मैं नहीं लिखता। तो इसमें जो भी गीत मैंने लिखे हैं वो मेरे पसंदीदा ही हैं। क्यों भाई, बाकी चार ने क्या बिगाड़ा है जो मैं एक का ही नाम लूँ? वेलकम। नहीं, आप गीत सुनिए। अब तो रिलीज़ हो गई म्यूज़िक, और मेरे ख्याल से मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, गीत खुद आपको बताएंगे कि क्या है उसमें। वो लिखने में मुश्किल है कि बल्ले बल्ले अमृतसर टू एलए, जैसा आपकी जो शायरी तो है। नहीं, आपने गाना सुना? गाना सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं है गाना। देखिए, मैं समझता हूँ कि पिक्चर एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म है और इसकी सिचुएशन भी बहुत ही चटपटी और दिलचस्प थी। ये पहले इंग्लिश में बन चुकी थी। इंग्लिश में इसके गाने ज़ोया और फरहान मेरे बच्चों ने लिखे थे, और बाद में उन्हीं ट्यून पे मुझे हिंदी में गाने लिखने पड़े। तो ये अजीब सी बात है कि दरअसल मैं इसमें अपने बच्चों के नक्शे कदम पे चल रहा था और उन्होंने बहुत अच्छे अंग्रेज़ी में गाने लिखे हैं। तो ये भी मुझे बड़ा खौफ था कि लोग क्या कहेंगे कि भाई ये बाप तो ऐसा लिख नहीं सके जैसा बच्चों ने लिखा। लेकिन मुझे खुशी है कि जो गाने लोगों ने सुने वो पसंद किए लोगों ने। और फिल्म जो है ये बहुत दिलचस्प पिक्चर है। और गुरिंदर जिसे कहते हैं क्रॉसओवर मूवीज़, मैं समझता हूँ कि एक तरह से क्रॉसओवर मूवीज़ की वो दादा साहब फाल्के बन चुकी हैं।